हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बताएंगे कैसे आपके घर पर बिजली का बिल जीरो हो जाए। कैसे आपके घर पे बिजली का बिल है ना, जबरदस्त ट्रिक। कौन कौन चाहता है अपने बिजली के बिल को जीरो करना? सभी चाहते हैं। बिल ही नहीं है, जीरो बिल पे करना पड़े। ओके, तो देखते हैं। आप जब भी जैसे सर्दी आती है या गर्मी आती है, गर्मी में आप कूलर, एसी, पंखा सब चला देते हैं और डेली आप मीटर की तरफ जाके जरूर देखते हैं कि मेरे आज मीटर ने कितने यूनिट है वो निकाले हैं, कितनी एनर्जी खपत हुई है। हर किसी की निगाहें मीटर पे होती है, चाहे गर्मी मर ले, लेकिन इसको जरूर देखेंगे एक बार। तो ऐसा संभव नहीं है कि आपके बिजली का बिल जीरो हो जाए, लेकिन हाँ, आप आपके बिजली के बिल जो आपका मीटर है वो मीटर सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या आप जो खपत कर रहे हैं कहीं उससे ज्यादा तो नहीं निकाल रहा? और यही शंका बार बार माइंड में आती है। हर किसी की यही शंका आती है कि यार मैंने तो एक पंखा चलाया था और बिल तो देखो ये 10 यूनिट निकाल दिया आज। यार देखो मैंने तो एक महीने में इतना बिजली का यूज ही नहीं किया और देखो मेरे 300 यूनिट आ गए। तो ये आपकी एक गहरी चिंता होती है और फिर उसमें जब पे करते हैं तो धड़कनें बढ़ जाती है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो अब आप इसको जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन आप वास्तविकता की पहचान कर सकते हो। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं आपका जो बिल है उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे आप। तो यह है ऊर्जा खपत। क्या है? ऊर्जा। और इसको कौन मापता है? एनर्जी मीटर। और एनर्जी मीटर में आप क्या देखते हैं? यूनिट। कितनी ऊर्जा खपत हो रही है उसको किस में देखोगे? यूनिट में। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप अप्लाई करोगे और इसकी गणना आसान हो जाएगी। मान लीजिए आपका जो मकान है उस मकान में आपके पास जो लोड है वो किस तरीके से है। माना आपके 3 रूम है। कितने रूम है? एक आपके पास में हॉल हो गया, ठीक है। एक हो गया किचन, ठीक है। एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी आपके जितने भी हैं, मान लीजिए रूम की संख्या ज्यादा हो सकती है, 2 मंजिल हो सकता है, 3 मंजिल हो सकता है, लेकिन आप कैलकुलेशन इसी तरीके से करें। मान लीजिए 3 रूम में आपके 3 फैन है, पंखे हैं, 3 आपने लाइट लगा रखी है, ठीक है। एक पंखा 80 वाट का आपने ले लिया, अलग अलग के भी हो सकते हैं, एक्चुअलिटी वहीं पे रेटिंग से चेक करें। 80 वाट का हो गया तो कुल तीनों कमरों में कितने हो गए? 80 गुणा 3 करो तो 240 वाट के तो आपके पंखे लगे हुए हैं घर में। 3 लाइट मान लीजिए आपने एलईडी लगा रखी है, 10 वोल्ट की लगा रखी है, तो 10 वोल्ट की लगा रखी है। 3 एलईडी कितने हो गए? 30 वॉट। इसी तरीके से आपने किचन में एक एग्जॉस्ट लगा रखा है और एक आपने लाइट लगा रखी है, ठीक है। इसमें आपने एग्जॉस्ट मान लीजिए आपका 100 वाट का, लाइट आपकी 10 वाट की। तो ऐसे करके आपके घर में, अब जैसे हॉल है, हॉल में आपने एक पंखा लगा रखा है और एक लाइट लगा रखी है, तो एक पंखा और एक लाइट यहां पे आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए। एक फैन 80 वाट और एक लाइट 10 वाट। अब आप इस टोटल को जोड़िए, टोटल कितना हो रहा है? 240 और 30, 270, 280, 380, 390, और ये करोगे तो 80 करोगे तो कितने आ जाएगा?
470। वेरी गुड, 470 वाट। ये टोटल है आपके, ये तो टोटल आपके लोड लगा हुआ है। अब आप देखेंगे यूनिट की कैलकुलेशन, तो यूनिट कैलकुलेशन में वाट इनटू टाइम, टाइम को बटे में 1000, ये सूत्र है। इस सूत्र में आप जितनी भी चीजें जितने घंटे के लिए यूज करते हो वो आप इसमें लगाते जाओ। वो आप इसमें लगाएंगे तो उससे क्या होगा, सारा कैलकुलेशन आपका यहाँ क्लीन आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझ रहे हैं कि हाँ आज हमें जाके चेक करना ही है। कौन कौन चेक करेगा? सभी चेक करेंगे कि यार हमारा बिल सही आता है या नहीं आता है। आज हम जाके चेक करेंगे। वेरी गुड। अब देखिए एक जनरल सी बात, मान लीजिए आपने जो पंखा है एक रूम में, सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन यहीं से करेंगे कि जैसे आपका फर्स्ट रूम है उसमें जो पंखा है वो 8 घंटे के लिए चलता है। कितने घंटे के लिए चलता है? दूसरे रूम में जो पंखा है, फैन और लाइट, ये लोड आवर्स, रूम फर्स्ट हो गया। ठीक है, 8 घंटे के लिए। इसमें जो लाइट है वो आपने यूज की 2 घंटे के लिए। ठीक है, एक रूम में आपने कितने घंटे पंखा चलाया, लाइट कितने। अब इसी से सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए वाट कितना, 80। कितने घंटे चलाया फैन, 8 घंटे, तो 8 प्लस में ट्यूबलाइट, लाइट कितने घंटे चलाई, कितने वाट की है, 10 इंटू 2। मान लीजिए आपने एग्जॉस्ट फैन है वो 2 घंटे यूज लिया, तो एग्जॉस्ट फैन का 2 घंटे, एग्जॉस्ट फैन 2 घंटे, तो प्लस में 100 मल्टीप्लाई बाई 2। एक पंखा था 80 वाट का, उसको आपने 8 घंटे चलाया। एक लाइट थी उसको आपने 2 घंटे चलाई। एक एग्जॉस्ट फैन है उसको आपने 2 घंटे चलाया। इस तरीके से आप आपके घर में कब कब यूज ले रहे हैं उन सबको आप कैलकुलेट करो। उन सबको आप कैलकुलेट करो कि उस रूम में कितने घंटे लाइट चलती है, उस रूम में कितना एसी चल रहा है, कूलर कितना चल रहा है, हीटर है, गीजर है, जितने भी लोड है उस लोड का एक्चुअल वाट और कितने घंटे चल रहा है वो एक रफ पेपर पे या नोटबुक में आप लिखो। बटे में क्या कर दोगे आप, 1000। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 8 8 640 प्लस में 10 दूनी का 20 प्लस में कितना हो जाएगा, बटे में इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 और 200 800 और कितना हो जाएगा, बटे में 1000। तो अब इज इक्वल टू इसका भाग दोगे तो कितना जाएगा, 0.86 वाट। कितना आ जाएगा, तो 0.8 यूनिट आपकी निकलेगी। ये एक दिन में कितनी निकलेगी, 0.8 यूनिट आपकी खपत होगी। अब आप 30 दिन का निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय कितना कर दो, 30। 30 से मल्टीप्लाई बाय करोगे इसको तो 0 6 3 18 1 8 3 24 और 1 25 1 2 1 2 आपका कितना यूनिट आ जाएगा भाई, 25 यूनिट एक महीने में, अगर आप निरंतर ऐसे चलाते हैं तो। अब मान लीजिए आप कूलर भी चला रहे हैं तो वो भी ऐड करो। अब मान लीजिए आप हॉल में कितने पंखे चला रहे हो, सारे दिन ही चलता है, 24 आवर्स चलता है। तो जैसे हॉल में आपने 24 आवर्स किया, प्लस में
80 इंटू 24, ऐसे ये लोड है, ये बढ़ता जाएगा। सबका कितने वाट का लोड कितने समय यूज में लिया बटे में उसका 1000 का भाग दे दो। ये एक दिन का निकलेगा, उसको आप 30 से मल्टीप्लाई बाई कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, महीने का। और अब अगर 25 यूनिट है तो कई जगह गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है, तो आपको कोई बिजली का बिल पे नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये थी, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि आपका बिल है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो समझ में आ गया सभी को एकदम? कोई डाउट? बहुत अच्छा। तो आप कैलकुलेट करना घर पे जाके और पता करना कि आपके घर के बिजली का बिल सही है या खराब। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।